Hello children, today we are going to start with chapter 8, that is conquering distances. So in this chapter we will study about the distance that is traveled from one place to another, and for that what we need transport. So in this chapter I will tell you about the need for transportation, need of transportation, invention of wheel, फिर invention कैसे हुआ steam engine का, and then we have various means of transport. आप देखते हैं हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं. So transportation developed slowly during the prehistoric times. During this period, people used animal as a means of transport to move from one place to another. पहले लोग एनिमल्स का यूज करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए. Nowadays we are using different means of transport for traveling. So we choose the transport depending on the geography of the area. ज्योग्राफी क्या है एरिया की, एंड मनी वी कैन अफोर्ड टू स्पेंड, और जो भी मनी आप अफोर्ड कर रहे हो स्पेंड करके है. सो नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैन नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वेरियस पर्पस. देखो मैन को नीड होती है ट्रांसपोर्ट की अलग अलग पर्पस के लिए, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए. फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, दे ऑल आर लार्जली डिपेंड ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द movement of raw material and finished products, right? So agriculture too needs the transport for bringing various inputs in the field of sending the product to the market. हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में भेज रहे हैं. So invention of the wheel. The wheel was invented thousands of years ago. भाई बहुत पहले इन्वेंट हुआ था, and still it is used. आज के टाइम में भी हम उसका यूज कर रहे हैं, right? So the invention of जो wheel था वो क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में टर्निंग पॉइंट था. एंड द फर्स्ट व्हील दैट केम टू आर यूज्ड इन एनिमल्स ड्रॉन कार्ट्स और द कार्ट्स व्हिच इज पुल्ड बाय मेन, जो मेन अपने आप खींच रहे, उनमें इसका यूज करा गया. फिर आता है स्टीम इंजन, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. फिर स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, सो ट्रैवलिंग और इजियर हो गया. सो द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट इन द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट. जेम्स वॉट was born on January 19 in 1736 और कहाँ born हुए थे, ग्रीन नॉक, स्कॉटलैंड. At the age of 17, while becoming intrigued with Thomas Newcomb's steam engine, he decided to become a maker of mathematical instrument. ये इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे आके क्या बन गए, ये एक मेकर ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए. 2 साल बाद, 2 years later, 2 साल बाद, he become interested in improving the Newcomen सेवरी स्टीम इंजन, जिसका हम यूज करते थे किसमें, वाटर को पंप करने पे फ्रॉम माइंस एट दैट टाइम. सो सून रेलवे ट्रेन्स वर इंट्रोड्यूस, राइट. कोल वाज यूज्ड, भाई कोल का यूज करा गया टू प्रोड्यूस स्टीम इंजन. अब आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हम पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं टू रन वेरियस व्हीकल ऑन लैंड, वाटर एंड एयर. फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव इनेबल्ड मैन टू रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. देखो जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड में इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मूव कर सकते हैं. द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग डे बाय डे एज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ब्रॉट पीपल क्लोजर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वी हैव रोडवेज. रोडवेज की बात करें, अर्ली रोड्स वर मेड ऑफ मड एंड स्टोन. पहले जो रोड्स थी वो मड की, स्टोन की बनी हुई थी. नाउ इवन every country of the world has a good network of पक्का roads. कच्चा अनमैटर रोड्स ये आपको रूरल एरिया जैसे विलेज वगैरह होती है वहां देखने को मिलती है. सो द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन रोड्स. स्पेशल रोड्स आर नीडेड फॉर द फास्ट एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल. टुडे we have developed countries that have built special broad and smooth road so that vehicle can move fast on them. There are 4 to 5 lanes on each side. Such roads को हम क्या कहते हैं, हाईवेज कहते हैं, जिसमें 4 और 5 लेन होती है. अहमदाबाद इज कनेक्टेड टू वडोदरा बाय वडोदरा एक्सप्रेस, जो कितना है, इट इज 9,993.1 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है. द एक्सप्रेसवे किसका पार्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का. इन मेनी कंट्रीज अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंस है रोड ट्रांसपोर्ट की, वो प्रीडोमिनेंट है. रोड्स एंड हाईवेज आर नॉट इजिली यूज फॉर प्राइवेट कार्स एंड हैवी लोड व्हीकल, जो क्या कॉज करते हैं, ग्रेटेस्ट एनवायरमेंट एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स. इनका यूज करा जाता है मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फुट, बाय कार्ट एंड बोरो, और बाय बाइसाइकिल और बाय मोटर व्हीकल. सो इन यूरोप जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ये कैसे कनेक्टेड है, विद बाय रोड्स.
इंग्लैंड एंड फ्रांस, अगर हम इंग्लैंड और फ्रांस की बात करें, दे हैव बीन कनेक्टेड बाय रोड, जो एक टनल बना है बिलो द सी. इंडिया टू इज कनेक्टेड बाय द नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार. हमारे पास फिर है ग्रैंड ट्रंक रोड. ये कोलकाता को किससे कनेक्ट करती है? पेशावर, पाकिस्तान. वी हैव हिंदुस्तान तिब्बतन रोड, जो इंडिया को चाइना विया शिमला कनेक्ट करती है. So with the country where there are several types of roads, we have national highway, state highway, district road, rural roads, they all are unmattered. Traffic is increasing day by day. It has created problem of air pollution due to dust and smoke. The number of accidents are also increasing. Why? Because people do not follow traffic law. लोग traffic rule follow नहीं करते. Countries all over the world, they are not aware of these problems. They are making laws जिससे आप क्या कर सकते हो? Counter attack कर सकते हो इन problems से. Now railways. Railways are especially useful for traveling long distances and for transporting bulky goods. भाई एक तो आपको अगर long distance जाना है तो आप रेलवे का यूज करते हो, या फिर आपको bulky goods को कैरी करना है, then you use it. Railway have been helpful in development of industries. Rail transport is a transport of passengers and goods by the means of vehicle. रेल ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? लॉजिस्टिक चेन्स का, जो क्या फैसिलिटेट करता है? इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन most of the country. So railways were introduced by the British rule. The first railway line थी जो मुंबई टू ठाणे ले आउट करी थी कब? 1853 में. So the India is the fourth largest railway in the world, fourth largest railway है. Transportation of the goods हो, चाहे वो passengers हो, हम किससे करते हैं? अपने रेलवे नेटवर्क से, जो इंडिया की जो रैंक क्या है? सेकंड है, मतलब सेकंड हाईएस्ट है जो लोग ट्रेन का यूज करते हैं इंडिया में, चाहे वो गुड्स को कैरी करने के लिए, चाहे वो अपने आप ट्रैवल करने के लिए. रेल रूट्स कनेक्ट इंडिया विद नेबर्स, दैट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश. जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत. दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो जापान की अगर हम बात करें, सुपर फास्ट ट्रेन है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में 400 किलोमीटर जाती है. वही टीजीवी जो फ्रेंच की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, टीजीवी ऑफ फ्रांस सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वर्ल्ड की, जिसकी स्पीड है एक घंटे में 575 किलोमीटर पर आवर जाती है. वी हैव ट्रांस साइबेरियन रेलवे, रशिया का है, सबसे लॉन्गेस्ट रेल रूट है वर्ल्ड का, जो सेंट पीटर्सबर्ग विद व्लादिवोस्तोक कवर अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 11,000 किलोमीटर. वी हैव कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनाडा का, वी हैव ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे यूएसए, और ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस इन यूरोप. दे ऑल आर अदर इंपॉर्टेंट रेलवेज इन द वर्ल्ड. तो रेल रूट्स आर ऑल्सो कट थ्रू माउंटेन्स बाय द वे ऑफ टनल. एंड आपका जो सिमहन टनल है वो रन करता है थ्रू स्विस एल्प्स, जो करता है इटली को किससे? स्विट्जरलैंड. देन वी हैव वाटरवेज. जो अर्ली मैन है वो किसका यूज करते हैं? राफ्ट्स का और बोट्स का फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन्स ग्रेटली इंप्रूव द सेफ्टी, साइज एंड स्पीड ऑफ बोट. नाउअडेज वी हैव ह्यूज शिप्स जो गुड्स को कैरी करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. Most of the जो international trade है, it is carried through ships. Water transport can be broadly divided into two groups: inland water transport and shipping. Shipping in turn can again be divided into two categories. हम इनको दो categories में divide करते हैं: coastal shipping और overseas shipping. तो waterways सबसे cheapest mode, देखो सबसे सस्ता तो है, और इसको ज्यादा building of roads या tracks की requirement नहीं है. Loading and unloading is not done. Ocean routes have been used since ancient times. The bulk of trade immensely increased when new routes were opened by the sailors for export. जैसे आपके कोलंबस हो गया, वास्को डी गामा हो गया, मैगलन हो गया, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, जैसे आपका स्वेज कैनाल हो गया, पनामा कैनाल हो गया, ये लॉट ऑफ टाइम और मनी दोनों चीज सेव करते हैं. The Suez Canal was opened in 1869. It joins Mediterranean Sea in the north with Red Sea in the south. ये 170 किलोमीटर लॉन्ग है, 150 मीटर वाइड है, एंड इट हैज रिड्यूस द ट्रैवल टाइम. इंडिया और इंग्लैंड के बीच का जो ट्रैवल टाइम है वो 15 डेज कम होता है. राइट. वी हैव पनामा कैनाल जो अटलांटिक ओशन, पनामा कैनाल जो अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट ज्वाइन करता है पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. ये 82 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है जो ओपन हुआ था 1974 में. And the Panama Canal was constructed in two stages. दो stages में construct है. The first between 1881 to 1888, being the work carried out by the French company and headed by Las Pas. And secondly, जो work है, it is by Americans
and it is completely the canal which is constructed between 1904 to 1914. Earlier, what happened? Ships had to sail through the Cape Horn of South America. Now ships can reach the Pacific Ocean in just 8 hours. अब Pacific Ocean खाली 8 घंटे में चली जाती है शिप. Waterways have facilitated transport of agriculture, mineral and industrial products. Mineral oil, petroleum is carried in special ships जिसको हम oil tankers कहते हैं. We have some perishable items जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इनको रेफ्रिजरेटेड शिप्स होती है उनमें कैरी करा जाता है. द नॉर्थ अटलांटिक रूट सबसे बिजिएस्ट रूट है आपका वर्ल्ड का. रिवर्स एंड लेक्स आर ऑल्सो यूज्ड हेयर एज वाटरवेज. राइन रिवर जो यूरोप की है उसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं यूरोपियन ट्रेड की. वी हैव डेन्यूब एंड वोल्गा इन यूरोप, नाइल एंड ज़ायरे इन अफ्रीका, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, यांगस्टिंग एंड ह्वांगहो इन चाइना, Amazon in South America. ये सारे क्या है? busy inland waterways. Several canals have also been built in various countries. ये जो canals हैं ये enable करते हैं ships को to reach inland ports, कि आप inland ports तक reach करें. We have airways. We have Wright brothers of America, which were the first to successfully fly in the air. ये सबसे पहले थे to successfully fly करे थे airway in 1903. They developed an aeroplane called the Flyer. ये flew करा for 12 seconds at the height of 3 meters above the ground and covered the distance of about 230 meters. Since several improvements have been made in the shape and size of the speed of the airplanes, now अगर हम बात करें today, we have big airplanes जो carry करते हैं more than 4,000 passengers and a large amount of cargo. So they fly at an altitude of more than 10,000 meters above the sea level और जो speed होती है वो 1,000 किलोमीटर होती है. एयर ट्रांसपोर्ट आपको पता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन फास्टेस्ट भी है. आपको बहुत जल्दी ट्रैवल टाइम में आपको पहुंचा देते हैं. एंड द एरोप्लेन कैन क्रॉस माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन विदाउट एनी डिफिकल्टी. बिना किसी डिफिकल्टी की इन सब चीजों को भी इजिली क्रॉस कर सकता है. इसलिए ही बोला जाता है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है सबसे फास्टेस्ट तो है, एक्सपेंसिव तो है लेकिन फास्टेस्ट भी है. राइट. सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.